हमारे शास्त्र तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है एवं जिन्होंने मुझे सत्य की मार्ग दिखाए, शांति की मार्ग बताए, भगवान बुद्ध जी के बारे में बताए। परम पूजनीय कल्याण मित्र हमारे गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम है। साधु साधु साधु। आज का दिन बहुत ही विशेष है। क्यों विशेष है? आज का दिन विशेष क्यों है? क्योंकि आज यहाँ महापुण्य कर्म किए हैं आप लोग। क्या है वो? कठिन चीवरदान। कठिन चीवरदान का पुण्य कितना है अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी निरोधबंती बताए थे, समझ में आ गया है ना? सब लोग समझ गए होंगे। तो अभी हम आप लोगों को पुण्य के बारे में बताऊंगा। पुण्य क्या होता है आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज कठिन चीवरदान की तो आप लोगों का जीवन में बहुत बड़ा पुण्य अर्जित हुआ। और अभी धर्म श्रवण कर रहे हैं। धर्म श्रवण करना मतलब जैसे कि आप लोग सुने होंगे, सब्बदानं धम्मदानं जिनाति। सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ दान किस चीज का होता है? धर्म का दान। तो धर्म का दान कोई दे रहा है तो वो भी कान लगा के सुनेगा तो कोई, उन लोगों को भी वो पुण्य उस समान रूप से आता है। जैसे कि हम अभी निरोधबंती धर्म प्रवचन की, सुबह गुरुग्रंथि किए थे, मैं भी अभी कर रहा हूँ। अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो जिस प्रकार से मुझे पुण्य मिल रहा है उसी प्रकार से आप लोगों को भी अनुमोदन होकर पुण्य अर्जित कर सकते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि धर्म सुनना बहुत ही दुर्लभ है। सिर्फ दुर्लभ सुनकर आप लोगों को लगता हो कि नॉर्मल है, लेकिन नहीं। क्योंकि भंती लोग सब लोग बोलते हैं दुर्लभ है। वो बार बार सुनने से नॉर्मल हो जाता है। ऐसा नहीं है। दुर्लभ होने के कारण ही बताते हैं ये दुर्लभ है। एक पुग्गलो भिक्खवे लोके उपज्यमानो उपज्यति, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, आत्ताय हिताय सुखाय देव मनुष्यान। आप लोग सुने होंगे, एक पुद्गल है, वो लोक में मतलब दुनिया में जन्म लेना बहुत ही दुर्लभ है। वो जन्म लेने के बाद सारे देव मनुष्यों का हित सुख के लिए होता है, कल्याण के लिए होता है। सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं बोल रहे यहाँ पर, आत्ता हिताय सुखाय देव मनुष्यान। देव मनुष्याना मतलब देव मनुष्यों के लिए। तो पूरा देव मनुष्यों का शास्त्र कौन है? हमारे शास्त्र तथागत भगवान बुद्ध जी। सत्ता देव मनुष्यान। इसलिए आप लोग जो शास्त्र हमारे भगवान बुद्ध जी धर्म बताए हैं, जो धर्म बताए हैं, वो आप लोग ध्यान से सुनकर उसी के अनुसार जीवन बिताइए। तभी आप लोगों का हित सुख के लिए होगा, कल्याण के लिए होगा, आप लोगों को बहुत मंगल होगा। तो अभी हम पुण्य के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। भगवान बुद्ध जी बताए हैं, मां भिक्खवे पुण्यानं ध्यायेत्। भिक्षु पुण्य से मत डरो। पुण्य से डरना नहीं है तो किसी से डरना है? पाप से। पुण्य से नहीं डरना है, पाप से डरना है। सुखस्य तम भिक्खवे अधिवचनं यदिदं पुण्यम। ये जो सुख का दूसरा नाम क्या है?
पुण्य है, और पुण्य का दूसरा नाम सुख है। यहाँ पर कौन चाहते हैं कि सुख ना भोग कर सिर्फ दुख भोगें? कोई ऐसा है क्या? नहीं। सभी लोग चाहते हैं कि सुखी से जीवन बिताएं। सब लोग सुख पसंद करते हैं, सब लोग दुख ना पसंद करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को? क्या करना पड़ेगा? पुण्य करना पड़ेगा, कुशल करना पड़ेगा, तभी आपका जीवन में सुख आएगा। तो भगवान बुद्ध जी बता रहे हैं 3 प्रकार से हम लोगों को पुण्य कर सकता है। कितना प्रकार से? 3 प्रकार से। क्या है वो? पहला क्या है? दान देकर। दूसरा क्या है? शील को पालन करके। तीसरा है ध्यान साधना करके। दान तो हम लोग दे सकते हैं सभी लोगों को, जैसे कि होगा जानवर लोग को दे सकते हैं और नॉर्मल भिखारी लोग को भी दे सकते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध जी बताए हैं, एक राजा भगवान बुद्ध जी से आकर पूछते हैं, भगवान किसे दान देना चाहिए? तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं, राजन जहां तुम्हारा मन प्रसन्न हो, जहां तुम्हें खुशी हो कि यहाँ देना चाहिए, वहां दो। जैसे कि भिखारी देख लिए, हम लोग को लगता है यहाँ देना चाहिए, तो वहां देना चाहिए। वो क्या है? दान। और हम लोग कभी कभी जानवर लोग को देखते हैं, उन लोग को भी लगता है देना चाहिए, तो उन लोगों को देने से क्या मिलता है? हम लोग को पुण्य मिलता है, वो भी क्या है? दान। तो उसके बाद राजा पूछता है दूसरा प्रश्न, भगवान किसे दान देने से महत् फल महानिशान से बहुत अनगिनत पुण्य जमा होता है जीवन में? किसे दान देने से? किसे दान देने से होता है? भगवान बुद्ध जी बताए हैं, आर्य महासंघ को दान देने से, भिक्षु संघ को दान देने से महत् फल महानिशान से पुण्य मिलता है। इतना पुण्य मिलता है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। आप लोग संग दान दिए हैं ना, आज संग दान दिए, कठिन चीवर दान किए हैं, आप लोग सब लोग अनुमोदन हुए, आप लोग का जीवन में बहुत पुण्य जमा हुआ। क्योंकि ये दान जो संग दान देते हैं, जैसे कि एक उदाहरण भगवान बुद्ध जी बताए हैं, आप लोग समुद्र तो देखे होंगे, सब लोग देखे हैं क्या? समुद्र, समुद्र में कितना पानी होता है, बहुत ज्यादा, अंत नहीं दिखता है समुद्र का, गहराई नहीं जानते कितना गहराई है, कितना पानी है। अगर आप लोग जाकर एक कप से या बाल्टी से नापेंगे तो 1 बाल्टी 2 बाल्टी नाप सकते हैं क्या कितना लीटर है समुद्र में पानी? नहीं। उसी प्रकार संघ को दान देता है तो उन लोगों का जीवन में जो पुण्य अर्जित होता है वो नाप नहीं सकते, कभी भी बता नहीं सकता किसी को भी कि इतना पुण्य जमा हुआ, इतना समय तक इन लोग सुख भोगेगा, ऐसा नहीं बोल सकता। तो इसलिए ये 3 प्रकार का दान पुण्य होता है, दान, शील और ध्यान साधना। शील में आप लोग पंचशील सुरक्षा करते होंगे, और उपवास लेना चाहिए आप लोगों पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन। 1 महीने में करके कोई लोग 4 दिन उपवास लेते हैं, कोई लोग 2 दिन लेते हैं, कोई लोग 1 दिन लेते हैं। कैसे भी आप लोग अपना क्षमता के अनुसार उपवास लेना चाहिए समय समय पर। और हमेशा गृहस्थों को भगवान बुद्ध जी बताए हैं क्या? पंचशील सुरक्षा करने की। इसलिए तो शीलवान उपासक क्यों कहलाता है? आप लोग शीलवान उपासक हैं? शीलवान उपासक भगवान बुद्ध जी से प्रश्न पूछते हैं कि उपासक किसे कहते हैं? जो कोई भी भगवान बुद्ध जी का शरण गया है, तो भगवान बुद्ध जी जो बताए हैं श्री सद्धम्म का शरण गया है, तो भिक्षु संघ का शरण गया है, तो वो उपासक कहलाता है। आप लोग शरण गए हैं ना, तो आप लोग उपासक उपासिका। और उपासक शीलवान
कैसे कहलाता है? अगर वो प्राणी हत्या नहीं करता है तो, चोरी नहीं करता है तो, व्यभिचार नहीं करता है तो, झूठ नहीं बोलता है तो, नशा नहीं करता है तो, वो उपासक क्या है? उपासिका क्या है? शीलवान उपासक उपासिका कहलाता है। आप लोग शीलवान उपासक उपासिका हैं? आप लोग शीलवान उपासक उपासिका हैं तो आप लोगों का ही कल्याण के लिए है, क्योंकि भगवान बुद्ध जी बताए हैं इस जीवन में पुण्य गंगा, पुण्य की गंगा, कुशल की गंगा बहती है। ये 8 कारण है तो इतना पुण्य जमा होता है, इतना कि सोच भी नहीं सकते आप लोग। वो 8 कारण क्या है? पहला है, जो कोई व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो सकता है या स्त्री हो सकता है, अगर वो भगवान बुद्ध जी का शरण गया है तो वो भगवान बुद्ध जी का शरण में गया है तो उसका जीवन में पुण्य की गंगा बहती है। गंगा, आप लोग नदी तो देखे होंगे कितना पानी आता है, वैसा ही उसका जीवन में पुण्य आता है अगर भगवान का शरण गया है तो। दूसरा गंगा है भगवान बुद्ध जी जो बताए हैं सत्य धर्म, वो सत्य धर्म की शरण में जाता है, वो दूसरी पुण्य की गंगा, कुशल की गंगा। तीसरा है भगवान बुद्ध जी का जो श्री सद्धर्म सुनकर भिक्षु संघ उत्पन्न हुए हैं, उन आर्य महासंघ की शरण में जाता है। आजकल भिक्षु लोग को देखकर नहीं, भगवान बुद्ध जी के समय का जो थे, कौन थे? अरहंत सारे पुत्र उनके, अरहंत मोग्गलानंद जी, अरहंत महाकाश्यप जी आदि जो अरहंत परंपरा है, उन लोगों का शरण जाते हैं हम लोग। आजकल के लोग सोचता है ये भिक्षु संघ शीलवान नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं करके डांटना नहीं चाहिए। हम लोग किनका शरण जाते हैं? आजकल भिक्षु लोगों का नहीं है। जो भगवान बुद्ध जी का अरहंत परंपरा है, जब शुरू हुआ था अन्या कोंडन में अरहंत भंती से, उस समय से लेकर आज तक जितना शीलवान गुणवान अरहंत भिक्षु लोग हैं, आदि शीलवान गुणवान भिक्षु लोग हैं, उन लोगों का शरण जाते हैं। तो आजकल के भिक्षु लोगों को देखकर आप लोग तुलना मत कीजिए, क्योंकि आजकल के भिक्षु लोगों को आजकल बहुत थोड़ा मुश्किल है। यहाँ इंडिया में भी आप लोगों को पता होगा धर्म की रास्ता पर जाने के लिए कितना मुश्किल है। आप लोगों को कितना कष्ट सहन करना पड़ता है सील सुरक्षा करने के लिए, दान देने के लिए। होता है कि नहीं? होता है। तो इसलिए ये 3 गंगा है जीवन में, पुण्य की गंगा। और चौथा क्या है? जो कोई प्राणी हत्या नहीं करता है तो उसका जीवन में पुण्य की गंगा बहती है। उसके बाद है जो कोई चोरी नहीं करता है तो उसके जीवन में पुण्य की गंगा बहती है। जो कोई व्यभिचार नहीं करता है तो उसका जीवन में पुण्य की गंगा बहती है। जो कोई झूठ नहीं बोलता है तो उसका जीवन में पुण्य की गंगा बहती है। जो कोई नशा नहीं करता है तो उसका जीवन में पुण्य की गंगा बहती है। आप लोगों का पुण्य की गंगा बहती है क्या? ये त्रिशरण और पंचशील है तो आपका जीवन में पुण्य की गंगा, कुशल की गंगा 8 है। इतना पुण्य जमा होगा, इतना कुशल मिलेगा, आप लोग सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। क्योंकि भगवान बुद्ध जी के समय में, भगवान बुद्ध जी बताए हैं, उस समय के लोग खजाना छिपाता था। आजकल आप लोग जो बैंक में पैसा जमा करते हैं, उसी प्रकार से उस समय तो बैंक नहीं था, तो क्या करता था लोग? जमीन को गाड़ कर पानी आने तक अंदर गाड़ता था और अंदर सोना चांदी अपना जितना भी है सब सुरक्षित रखकर ढक देता था और वहां पर एक मार्ग डाल देता था। क्यों? क्योंकि उन लोग सोचता था अगर भविष्य में कोई दिक्कत परेशानी आ गया है तो वो खजाना निकाल कर वो दिक्कत परेशानी से बच सकते हैं, या राजा से कोई दिक्कत हुआ तो उससे भी बच सकते हैं,
या हम लोग उस समय चोर लोग रहता था, डाकू लोग रहता था, उन लोग पकड़ लेता था, तो वो सोना चांदी देकर, पैसा देकर बच सकते हैं। और उसके बाद किसी से उधार हो गया तो वो सामान देकर बच सकते हैं। इसके बाद कभी कभी उस समय अकाल पड़ता था, खाना नहीं है, पीना नहीं है, दुर्भिक्ष, तो उस समय भी वो खजाना निकाल कर बच सकते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध जी बताए हैं, वो जो खजाना छिपाता है, वो खजाना कभी कभी उन लोगों को मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि उसका कारण है। क्योंकि आप लोग बैंक में भी जमा करते हैं तो कभी कभी होता है ना, वही उस समय जब गाड़ के रखता है तो खजाना कभी कभी उन लोगों को जगह भूल जाता है, जो मार्क डाला था वो नहीं भूल जाता है, कहाँ छिपाया था, कहाँ खोजे। फिर कभी कभी क्या होता है, वो खजाना को, सोना चांदी को कोई मनुष्य ले जाता है। फिर जो कोई दुश्मन है तो वो खजाना छिपा रहा है तो लुक कर देखता है, देखकर वो बाद में निकाल लेता है। और होता है कभी कभी नहीं मिलता, तो भगवान बुद्ध जी बताए हैं कुछ कारण से वो उसको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। लेकिन भगवान बुद्ध जी बताए हैं, जो कोई स्त्री या पुरुष दान देता है तो, शील पालन करता है तो, ध्यान साधना करता है तो, मन को संयम करता है तो, शांत रहता है तो, गुस्सा नहीं करता है तो, मम्मी पापा को सेवा करता है तो, बड़े बड़े लोगों को इज्जत करता है तो, वो बहुत पुण्य करता है तो, गाली नहीं देता है तो, डांटता नहीं है तो, मम्मी पापा को हमेशा प्रणाम करके इज्जत गौरव से रहता है तो, उन लोगों का जीवन में जो खजाना जमा होता है, वो पुण्य की खजाना किसी को चुरा नहीं सकता है, किसी को ले नहीं सकता है, और इधर उधर भी नहीं होता है। अगर आप दान देते हैं तो, पुण्य करते हैं तो, वो आपका जीवन में खजाना स्थापित करना जैसा होता है। जैसे आप लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं तो उसी प्रकार आपका जीवन में पुण्य जमा कीजिए, कुशल जमा कीजिए। क्योंकि ये जो कोई भी पुण्य जमा करता है ना, ये पुण्य को कर सकता है। क्या कर सकता है पुण्य को? ये पुण्य को कर सकता है जितना भी सुख है, देवताओं का सुख, मनुष्य लोग का सुख जितना भी है, जैसे कि हो सकता है पैसा, धन संपत्ति और गाड़ी बंगला जमीन आदि है, तो उन लोगों को वो पुण्य के कारण ही मिलता है, कुशल के कारण ही मिलता है। अगर जिसका जीवन में पुण्य नहीं है तो, कुशल नहीं है तो, उन लोगों का जीवन में सुख नहीं है। आप लोग सोच सकते हैं कि वो बहुत पाप कर रहा है फिर भी खुशी से रहता है, वो बहुत पुण्य कर रहा है फिर भी कितना दुखी से रहता है, हम इतना अच्छा कर रहे हैं फिर भी क्यों इतना दुख से? तो उसका कारण है, आप लोग सिर्फ इस जन्म देखते हैं, इस जन्म के अनुसार आप लोग सोचते हैं। आप लोगों का जो सोचने का क्षमता है वो एक सीमित है, लेकिन हमारे शास्त्र तथागत भगवान बुद्ध जी का क्षमता असीमित है। वो इस जन्म सिर्फ नहीं, इतना जन्म देखे आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो आप लोगों का जो कर्म होता है वो इस जन्म का सिर्फ नहीं होता। संसार में जो हम लोग आए हैं वो सब जमा करते 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 आए हैं, यहाँ तक आए हैं, जमा करते करते। तो आप लोग क्या क्या किए हैं आप लोगों को पता है क्या? नहीं।
आप लोगों को नहीं पता। इस जन्म को सिर्फ देखकर आप लोग बोलते हैं कि इतना अच्छा करते हैं फिर भी हमको इतना दुख क्यों, इतना परेशानी क्यों, कोई मतलब नहीं है धर्म का, कोई मतलब नहीं पुण्य करने का। ऐसा नहीं है। इस जन्म जो कर रहे हैं आप, उसका फल बहुत होता है कि अगला जन्म से शुरू होता है। बहुत ही कम है जो इस जन्म से शुरू होता है, बहुत कम मिलता है। क्योंकि आप लोग जन्म से किए, वो भी तो भोगना है इस जन्म में। वो कौन भोगेगा? आप लोगों को मन में राग उत्पन्न करना ज्यादा आसान है या बिना राग से रहना? मन में जो क्लेश गंदगी उत्पन्न होती है, काम वासना उत्पन्न होती है, वो जल्दी आता है या नीक क्लेश? कौन ज्यादा आता है? मन में काम वासना तुरंत जाग जाता है, उसके लिए कोशिश नहीं करना पड़ता है। घर में गुस्सा करने के लिए कोशिश करना पड़ता है कि आप लोगों को? नहीं। थोड़ा सा कुछ इधर उधर हो तो तुरंत गुस्सा शुरू, तुरंत लड़ाई शुरू, घर पूरा नरक बन जाता है। क्यों? संसार का जो आदत है वो है आपके पास। संसार में आप लोग काम वासना ज्यादा प्रैक्टिस किए हैं, गुस्सा जो है वो ज्यादा प्रैक्टिस किए हैं आप लोग, इसलिए इस जन्म में भी वो आदत तुरंत आता है, तुरंत आता है। आप लोग घर में रहते समय डर भय आता है, वो आता है तुरंत, क्योंकि संसार में वो करते हैं हम लोग, वो इस जन्म का नहीं है। इसलिए तो बिना गुस्सा करके रहना कितना मुश्किल है कि नहीं? बहुत मुश्किल है, क्योंकि संसार में हम लोग नहीं किए हैं, नहीं किए। कम से कम इस जन्म में तो कीजिए, इस जन्म से शुरू कीजिए। आप लोगों को बहुत ही दुर्लभ धर्म मिला है, भगवान बुद्ध जी का धर्म, वो भी बाबा साहेब अम्बेडकर जी के कारण। और अभी तो सत्य धर्म बहुत जगह सुनने को बहुत कम मिलता है। अभी हमारे गुरुवंत जी के कारण ही आप लोगों को सत्य की मार्ग, सत्य धर्म देशना सुनने को मिलता है। आप लोग सब तो बुद्ध रश्मि देखते होंगे, देखते हैं ना? तो बुद्ध रश्मि का शुरुआत हमारे गुरुजी ने किए थे। गुरुजी, आप लोग याद रखिए हमेशा, वो हम लोग का आइडिया नहीं था, गुरुजी का ही था। तो गुरुजी सामने है आपका, आप लोगों का भाग्य है, आप लोगों का बहुत बड़ा पुण्य है। क्योंकि जो श्रीलंका में हमारे गुरुजी जो प्रवचन देते हैं, लाखों लोग आता है सुनने के लिए, तो वो बहुत ही दुर्लभ है। आप लोगों को गुरुजी का दर्शन मिला है, तो इसलिए हम बता रहे थे कि आप लोग पुण्य कीजिए, पुण्य कीजिए। क्योंकि एक राजा भगवान बुद्ध जी के पास आकर 2 प्रश्न पूछा था, हम बताए थे आपको। क्या था वो प्रश्न? किसे दान देना चाहिए और किसे दान देने से महाफल मिलता है? तो संघ को दान देना चाहिए। आज आप लोग संघ दान दिए हैं ना, संघ दान दिए हैं, कठिन जीवन दान किए हैं, आप लोगों का जीवन में महापुण्य अर्जित हुआ है। सोच भी नहीं सकते हैं इतना पुण्य जमा हुआ। यहाँ पर आप लोग आए हैं तो आप लोग यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए, है कि नहीं? आप लोग आए हैं इस जन्म में, जन्म लिए थे तो कुछ लेकर आए थे क्या? जन्म लेते समय खाली हाथ आए थे, जाते समय भी खाली हाथ जाएंगे हम लोग। आप लोग का परिवार में ऐसा एक भी परिवार यहाँ पर है जो बताइए हमको जिसका परिवार में किसी का मृत्यु ना हो? है कोई परिवार में? नहीं। सभी लोगों का परिवार में, सभी लोगों का परिवार में मृत्यु हुआ है किसी ना किसी का। चाहे तो आपका मम्मी पापा हो सकता है, या दादा दादी हो सकता है, या कोई भी। अब आप लोग सोचिए, उन लोग मृत्यु होने के बाद जो उन लोग जमा किया था, क्या वो सब उन लोग लेकर गया है? नहीं। आप लोग को तो सामने दिख रहा होगा, नहीं। उन लोग आया था भी खाली हाथ और जा रहा है भी खाली हाथ, लेकिन उसमें हम लोग को दिखता नहीं है एक चीज है,
वो लेकर आया और लेकर गया। क्या है वो? कर्म, पुण्य और पाप। जो पिछले जन्म में किया वो पुण्य और पाप इस जन्म में लेकर आया, और जो इस जन्म में किया पुण्य और पाप वो अगले जन्म में लेकर आया गया। वो निर्वाण तो प्राप्त किया नहीं, आप लोगों को तो समझ में आता, अरहंत तो हुआ नहीं, तो अगला जन्म है। आप लोगों का भी एक समय आएगा, यही सत्य है। बहुत लोग बोलता है कि मत बोलो अशुभ है, मृत्यु होगा करके किसी को मेरा मृत्यु भी हो सकता है, मत बोलो इसे अशुभ है। वो सत्य है, अशुभ नहीं। जन्म लेना, बूढ़ा होना, बीमार पड़ना और मर जाना, ये क्या है? सत्य है। चार सत्य में आता है। तो ये सत्य आप लोग समझना चाहिए, समझना चाहिए। आप लोग जितना भी पैसा जमा किए हैं, जितना भी आप लोग कपड़ा जमा किए हैं, जितना जमीन है, घर द्वार है, सब चीज छोड़कर जाना पड़ेगा। परिवार, धन संपत्ति, दोस्त, सब चीज किसी को भी साथ में नहीं ले जाते। यहाँ तक कि एक सुई का धागा भी नहीं ले जा सकते। सब चीज छोड़कर, अपना शरीर भी छोड़कर जाते हैं। बात सही है कि नहीं? बात सही है, यही तो सत्य है। इसलिए भगवान बुद्ध जी बताए हैं, आदित्यस्मिन् अगारस्मिन् यं निहरति भाजनम तं तस्य होति अत्थाय नोच यं तत्थ डयति। एक उदाहरण बताए हैं, एग्जाम्पल, ध्यान से सुनिए। आप लोग घर जलते देखे हैं क्या? जो घर जलता है, कोई कोई लोग नहीं देखे होंगे, लेकिन टीवी में तो देखे होंगे, जलता है। घर जलने पर जो कोई व्यक्ति उस घर के अंदर से जाकर बाहर सामान फेंकता है, ठीक है, अभी बहुत जल रहा है घर, वो तुरंत सामान क्या कर रहा है? बाहर फेंक रहा है। क्यों? बचा रहा है सामान को जलने से। अब घर जलकर खत्म हो गया, पूरा राख बन गया। अभी उसके लिए क्या बचा है? क्या बचा है? जो घर से बाहर फेंका है वही सामान बच गया उसके लिए। जो जलकर राख हुआ उसका कोई काम है क्या? नहीं, कुछ भी काम नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते, वो खत्म हो गया। उसी प्रकार भगवान बुद्ध जी बताते हैं, एवमादि पितो लोके चराय मरणे च निहरते दानेन दीना होते सुनी आता। उसी प्रकार हम लोग का जीवन भी जल रहा है। ये जीवन जो है एक घर की तरह भगवान बुद्ध जी बताए हैं। जीवन जब है किसी से? बुढ़ापा से और मृत्यु से जल रहा है। वो मृत्यु बुढ़ापा से जल रहा है शरीर हम लोग का, ये जीवन जल रहा है। वो जीवन में जो कुछ भी हम लोग दान देते हैं तो वो घर से बाहर फेंकने के समान हुआ। समझ में आया क्या? जो कुछ भी दान दिए तो वो घर से बाहर फेंकना समान हुआ। आपका बुढ़ापा आकर मृत्यु हो गया तो घर पूरा जलकर राख हो गया, बचा क्या? जो दान दिए हैं वो ही सिर्फ बच जाता है। अब यहाँ पर आता है कि अब हम लोग क्या करें? सब दान दे दें? नहीं, भगवान बुद्ध जी बताएं, अपने भी सुख से रहना चाहिए, खा पी कर अच्छा से रहना चाहिए और दान भी देना चाहिए, कंजूसी नहीं रखना चाहिए। यही था भगवान बुद्ध जी का धर्म बताता है, कंजूसी नहीं करने के लिए। इसलिए आप लोग हमेशा याद कीजिए कि हम लोग दान देंगे। ऐसे एक भी दिन गुजरने मत दीजिए जिस दिन आप पुण्य नहीं किए हो। हमेशा हर दिन पुण्य जमा कीजिए, हर दिन दान देने के लिए कोशिश कीजिए आप लोग। चाहे तो जैसे कि भगवान बुद्ध जी बताएं, हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाकर प्लेट धोते हैं ना, हम लोग प्लेट धोकर जो बचता है छोटा छोटा चावल का दाना आदि जो रहता है वो भी धोकर जो फेंकते हैं तो वो भी प्राणी को कुछ आहार हो जाए, प्राणी लोगों को
खाना हो मिल जाए करके सोचेंगे तो वो भी पुण्य मिलता है वहाँ। क्यों? भगवान बुद्ध जी बताए हैं, चेतना हम भिक्षवे कम्मं वदामः। ये चेतना जो उत्पन्न करते हैं हम लोग, वही कर्म बनता है। चेतयित्वा कम्मं करोति, चेतयित्वा कम्मं करोति कायेन वाचा मनसा। चेतना उत्पन्न करके हम लोग कर्म करते हैं, शरीर से, मन से और वाणी से। अगर बुरा चेतना से, पापी चेतना से कुछ बोलते हैं तो पुण्य मिलेगा या पाप मिलेगा? पाप मिलता है। अगर बुरा चेतना से कुछ सोचते हैं तो पुण्य है या पाप है? पाप है। अगर कुछ करते हैं तो बुरा चेतना से पुण्य है या पाप है? पाप है। और उसी प्रकार अच्छा तरफ भी वैसे ही है। अच्छा चेतना है तो, कुशल चेतना है तो, उसी चेतना से जो कुछ भी बोलते हैं तो, सोचते हैं तो, करते हैं तो, वो पुण्य है या पाप है? पुण्य है। इसलिए आप लोग हमेशा पुण्य जमा कीजिए, हमेशा कुशल कीजिए। जीवन में हमेशा दान देने के लिए कोशिश कीजिए। आप लोग सोचिए कि हम लोग एक न एक दिन हम लोगों का मृत्यु होगा। भगवान बुद्ध जी बताए हैं, सोचने के लिए हम लोगों को हमेशा कुछ कारण है। हम लोग बूढ़ा होंगे, सोचना चाहिए हमेशा। आप लोग नहीं होंगे क्या बूढ़ा? यहाँ पर बूढ़ा बूढ़ी लोग हैं। आप लोग का बचपन का समय भी था कि नहीं था? जवानी भी समय था, सुंदर से रहते थे, याद है ना? अभी क्या हुआ? खत्म हो गया। उसी प्रकार है, जहाँ अभी जवानी लोग जो है उन लोग भी बूढ़ा बूढ़ी होंगे, बच्चा लोग है उन लोग भी बूढ़ा बूढ़ी होंगे। सब लोग एक जैसा नहीं रह सकता है। इसीलिए पहला कारण क्या है? सोचने के लिए। आप लोग हमेशा सोचिए, आज से शुरू कर दीजिए सोने से पहले। क्या है वो? हम लोग हमेशा सोचना चाहिए कि हम लोग एक न एक दिन बूढ़ा होंगे। दूसरा कारण क्या है? हम लोग जरूर बीमार पड़ेंगे। यहाँ पर ऐसा एक भी व्यक्ति या एक भी पुरुष या स्त्री कोई भी है तो बताइए जो बीमार ना पड़ा हो। कोई है तो खड़ा होइए। कोई है क्या? नहीं। सभी लोग बीमार पड़े, सब लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा खाते हैं। वो सत्य है। तो सोचने के लिए भगवान बुद्ध जी बताए हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग सोचते हैं तो हमेशा कि हम लोग बीमार पड़ेंगे। जब बीमार पड़ते हैं तो सिर्फ शरीर बीमार पड़ेगा, मन बीमार नहीं पड़ेगा। मन बीमार आपका नहीं पड़ेगा। दूसरा कारण यही था कि हम लोग बीमार पड़ेंगे। तीसरा कारण है, हम लोग एक न एक दिन मृत्यु होंगे। कोई भी अमर है क्या यहाँ पर? नहीं। एक न एक दिन आप लोगों का मृत्यु होगा। चौथा कारण है, हम लोग अपना जो भी प्रिय रिश्तेदार है, जो भी परिवार है, जो भी प्रिय लोग है, दोस्त है, कोई भी हो सकता है, उन लोग से एक न एक दिन विदा होंगे, अलग होंगे। कैसे भी हो सकता है, चाहे तो अंतिम मृत्यु समय ही क्यों ना हो, होना पड़ेगा एक न एक दिन। ये चौथा कारण है। ये सब हम लोग हमेशा हर दिन सोचना चाहिए। हम लोग को एक न एक दिन बुरा होना पड़ेगा, एक न एक दिन बीमार पड़ना पड़ेगा, एक न एक दिन मरना पड़ेगा। अपने प्रिय मना जितना भी लोग हैं या प्रिय वस्तु भी हो सकता है, अलग होना पड़ेगा। और सोचना चाहिए जो भी हम लोग कर्म करते हैं, चाहे तो पुण्य हो सकता है या पाप हो सकता है, वो सब हम लोगों को ले जाना पड़ेगा, सब ले जाना पड़ेगा। वही आप लोगों का कर्म ही आप लोगों का दहेज है, कर्म ही आप लोगों का परिवार है, कर्म ही आप लोगों का सब कुछ है। कर्म से ही अगला जन्म तय करता है। कर्म आप क्या किए हैं और कहाँ जाने वाले हैं, हम लोग नहीं करते हैं। ब्रह्मा आदि कोई नहीं ऐसा एक व्यक्ति है, वो कर्म के द्वारा ही होता है, कर्म के द्वारा।
इसलिए आप लोग हमेशा अपना जीवन में कौन सा कर्म करना चाहिए? पुण्य कर्म या पाप कर्म? पुण्य कर्म करना चाहिए, क्योंकि भगवान बुद्ध जी बताए हैं परलोक का मित्र पुण्य होता है। परलोक का मित्र कौन है? पुण्य। परलोक का दुश्मन कौन होगा? तो इस जन्म का जो भगवान बुद्ध जी बताते हैं, घर का सबसे अच्छा मित्र बताते हैं मम्मी को। मम्मी पापा होते हैं ना, वो सबसे अच्छा घर का मित्र होता है। मम्मी पापा कभी बेटा को धोखा देता है क्या? बेटी को धोखा देता है क्या? नहीं। उसी प्रकार अगला जन्म का मृत्यु के बाद आपका जो जन्म है, उसका आपका असली दोस्त मित्र पुण्य ही होता है। इसलिए आप लोग हमेशा याद रखिए, हमेशा जीवन में पुण्य कीजिए, कुशल कीजिए और सोचिए कि हम लोगों को ये जितना भी पुण्य करते हैं तो कुशल करते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग का मन में होना चाहिए कि हम लोग लौकिक चीज़ नहीं सोचना चाहिए, लोकोत्तर चीज़ सोचना चाहिए। यानी कि हम लोग आज कठिन चीज़ दान दिए हैं, बड़ा बड़ा पुण्य किए हैं, तो कोई लोग सोच सकता है हम लोग को सुंदर रूप चाहिए, वर्ण चाहिए, आवाज़ सुंदर चाहिए। वो सब तो मिलता ही है पुण्य करने से, कुशल करने से। लेकिन हम लोग सोचना चाहिए हम लोगों को परम निब्बान साक्षात करने का मौका मिले। कोई भी पुण्य करते हैं तो, कोई भी कुशल करते हैं तो आप लोग सोचिए कि जितना भी पुण्य अर्जित किए हैं, कुशल किए हैं, वो सारा पुण्य कुशल हमें परम निर्वाण को साक्षात करने के लिए भाग्य मिले, मौका मिले, ऐसे सोचना चाहिए। तो इसलिए हम अभी आप लोगों को आशीर्वाद करते हैं और आप लोगों को, आप लोग हमेशा याद रखिए कि आप लोगों को पुण्य करना है, कुशल करना है, पाप नहीं करना है। कभी कभी मन जाएगा पाप में, लेकिन खींच कर लाना है पुण्य की तरफ। समझ गए हैं क्या? तो इसलिए हम अभी आप लोगों को आशीर्वाद करते हैं कि हमारे गुरु ग्रंथ जी के आशीर्वाद से, यहाँ पर पधारे भिक्षु संघ की आशीर्वाद से, हम सभी लोग जितना भी पुण्य किए हैं, हम सभी लोगों का पुण्य की आशीर्वाद से आप सभी लोगों को उत्तम परम निर्वाण को साक्षात करने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु।